नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त पूरे देश में चुनावी चर्चाएं सरगर्म हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बड़े बड़े खुलासों के बाद देश भर में इस तरह की चर्चाएं छिड़ी हुई हैं कि क्या हमारे देश में पिछले कई सालों में जो चुनाव हुए हैं वे साफ सुथरे तरीके से हुए हैं। तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है, संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक। सब जगह बात सिर्फ चुनाव की हो रही है, वोटर लिस्ट की हो रही है, मतदाताओं की हो रही है। लेकिन इसी बीच अचानक एक ऐसा चुनाव हुआ जिसने पूरे देश में बड़े बड़े लोगों को चौंका दिया है। एक क्लब, एक संस्था के चुनाव में ऐसा कुछ हुआ है जिससे लुटियन की दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों तक, राजनीतिक गलियारों से लेकर पत्रकार जगत तक सब जगह सनसनी फैली हुई है। और इसकी असली वजह यह है कि इस चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके खेमे को करारी शिकस्त मिली है। अमित शाह के खासम खास प्रत्याशी को बड़े अंतर से चुनाव हारना पड़ा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव की। दिल्ली में ये जो क्लब है, इसमें वर्तमान और भूतपूर्व सांसद सदस्य होते हैं। इसका पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष। बाकी पदों के लिए बाकायदा चुनाव होता है और चुनाव में वोट डालने का काम करते हैं वर्तमान और भूतपूर्व सांसद। इस दफा यह चुनाव अचानक बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। यद्यपि 2009 के बाद से लगातार इसमें चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही है। इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आइए अब इसकी पड़ताल करते हैं। दरअसल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक पद है सचिव प्रशासन का। यह पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पदेन अध्यक्ष तो स्पीकर होता है, बाकी की जो कामकाजी शक्तियां हैं, जो कामकाज का बंटवारा है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सचिव प्रशासन के पद की होती है। इस पद पर पिछले 2 दशक से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी विराजमान थे। वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सारण संसदीय सीट से जीतकर आते हैं। लेकिन इस दफा जब वे चुनाव में उतरे तो उनके सामने उन्हीं की पार्टी के एक नेता, भूतपूर्व मंत्री संजीव बालियान ने ताल ठोक दी। ऐसा पहली बार शायद हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पद के चुनाव में एक ही पार्टी के 2 प्रत्याशी आमने सामने जोर आजमाइश कर रहे थे। यहां तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में नहीं है। उन्हें इस दफा मंत्री नहीं बनाया गया है, यानी 2024 में जब वे चुनाव जीते हैं उसके बाद से मंत्री नहीं है, जबकि मोदी की पिछली सरकारों में मंत्री रहे थे। दूसरी तरफ संजीव बालियान मुजफ्फरपुर से सांसद रहते थे, लेकिन वे 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी प्रत्याशी के सामने हार गए और अब वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में अपनी ही पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ मैदान में आ गए। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब धीरे धीरे यह तय हो गया कि संजीव बालियान की पीठ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। अमित शाह चाहते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी ये चुनाव हार जाएं और उनके खेमे के पट्टे संजीव बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव बन जाएं। इसके बाद उन्होंने अपने ही खेमे के एक फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे को संजीव बालियान के पक्ष में प्रचार करने के लिए उतार दिया। निशिकांत दुबे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे, पिछले कई दिनों से लगातार लामबंदी कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने अब तक सचिव रहे अपनी ही पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी पर कई तरह के आरोप लगाए। इसके बावजूद 12 अगस्त को
जब मतदान हुआ और उसका परिणाम सामने आया तो संजीव बालियान राजीव प्रताप रूडी के सामने 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। या यह भी जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कुल मतदाता कितने हैं और कितने लोगों ने वोट डाला था। क्लब में 1200 से ज्यादा सदस्य हैं और कल कुल 707 से अधिक लोगों ने मतदान किया था। इसमें राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान से 100 वोट अधिक पाए और सचिव पद पर फिर काबिज हो गए। कल वोट डालने वालों में भी देश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम मंत्री सांसद वोट डालने गए थे। लेकिन जैसे ही यह चुनाव शुरू हुआ था तभी यह लगने लगा था कि अमित शाह के समर्थन के चलते संजीव बालियान के खिलाफ दूसरी लॉबी सक्रिय हो गई है। जो मोदी शाह से भीतर ही भीतर असंतुष्ट भाजपाई नेता हैं और सांसद हैं, उन सब लोगों ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया। एक मौके पर कुछ दिन पहले संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रूडी से पूछा था कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं। जब रूडी ने कहा कि वे चुनाव लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी ने कहा था डोंट वरी। उसी दिन तय हो गया था कि रूडी को इंडिया गठबंधन के यानी बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों के वोट मिल सकते हैं। अंदर खाने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम दूसरे सांसद, बीजेपी से इतर दूसरी पार्टियों के सांसद रूडी के पक्ष में थे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बड़ी संख्या में राजीव प्रताप रूडी को वोट दिए, तभी वे 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। थोड़ा सा इस क्लब के इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। नई दिल्ली में संसद भवन के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का उद्घाटन 1965 में हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। तब से वर्षों तक, दशकों तक इसकी जो संचालन समिति थी, इसकी जो गवर्निंग बॉडी थी, वो मनोनीत होती आई थी। लेकिन उसके बाद 2009 से इसके चुनाव शुरू हुए और इस दफा ये चौथा चुनाव था। और इस चुनाव में, इस बेहद प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके खेमे की करारी मात हो गई है। इस चुनाव में बीजेपी के ही एक नेता के हाथों बीजेपी के दूसरे नेता का हारना कहीं गंभीर संकेतों को बताने वाला है। अंदर खाने चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सांसदों में मोदी शाह के खिलाफ एक गुट लगातार ताकतवर होता जा रहा है। और यही वजह है कि रूडी की जीत में जितना समर्थन विपक्ष के सांसदों का है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के सांसदों के वोट उन्हें मिले हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके खेमे को यह हार बहुत दिन तक सताती रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।